शहर के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया कोठरी के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। राघव और आसिफ, दो जिगरी दोस्त, इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। एक अंधेरी रात दोनों हवेली पहुंचे। खंडहर में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू गया। हवेली के अंदर हर कोने से सन्नाटे की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने लकड़ी का पुराना दरवाजा खोला, एक झीनी सी चीख सुनाई दी। दोनों ने इसे अपनी कल्पना समझा और अंदर बढ़ते गए। हवेली के मुख्य कक्ष में एक पुराना संदूक रखा था। राघव ने उसे खोलने की कोशिश की, तभी आसिफ की नजर दीवार पर लगे एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में एक औरत की परछाई दिखी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राघव, जल्दी यहाँ से चलो, आसिफ चिल्लाया, लेकिन राघव संदूक खोल चुका था। संदूक में एक पुरानी डायरी थी। जैसे ही राघव ने डायरी खोली, कक्ष में तेज हवा चलने लगी। आईने से वो परछाई बाहर निकल आई। यह हवेली की मालकिन थी, जिसे सालों पहले लालचियों ने मारकर यहाँ दफन कर दिया था। औरत की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई नहीं बच पाएगा। राघव और आसिफ ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनकी चीखें हवेली में गूंजती रहीं, लेकिन बाहर कोई नहीं सुन सका। अगले दिन लोग उनकी साइकिलें हवेली के बाहर पड़ी हुई देखे, लेकिन दोनों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। हवेली आज भी खड़ी है और रात के अंधेरे में वहां से चीखों की आवाजें आती हैं। कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता।